हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन की बात करें तो इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है, जरूर इस वीडियो को देख लेना दोस्तों। ठीक है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली शेयर मार्केट में आगे काफ़ी बड़ा लॉस यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो उससे अगर बचना है तो आपके वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर यहाँ पे होने चाहिए। तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है। सो चलिए अभी फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फिलहाल अगर हम लोग बात करें आज के मतलब सैटरडे के दिन की बात करें, ठीक है, मार्केट तो क्लोज रहता है, बट एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ पूरे बाजार में हम लोग को देखने को मिल रही है। हर जगह पे आपको अभी ये खबर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो खबर किससे रिलेटेड है, टॉपिक क्या है? तो दोस्तों टॉपिक है हिंडनबर्ग रिसर्च। यस, हिंडनबर्ग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनकी वापसी हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी वापसी मतलब तो आप सभी लोगों को पता ही है, हिंडनबर्ग को अभी कोई इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत यहाँ पे है नहीं करके। सो हिंडनबर्ग क्या करता है, अपनी रिसर्च करता है और उस रिसर्च के हिसाब से वो एक रिपोर्ट यहाँ पे सामने रख देता है। एंड उनकी जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, उनका इतिहास तो हम लोगों ने देखा ही है। वो किस प्रकार की रिपोर्ट होती है, नेगेटिव रिपोर्ट होती है। ठीक है, ऐसे कंपनी को वो पकड़ते हैं कि जहाँ पे उनको लगता है कि गड़बड़ है करके, और उनके ऊपर वो रिपोर्ट पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, एंड ऑलरेडी उनके पोजीशंस रहते हैं, शॉर्ट सेलिंग वो करके रख लेते हैं, और उसी पैनिक के चलते, गिरावट के चलते वो पैसा यहाँ पे कमा लेते हैं। सो इसी से रिलेटेड दोस्तों एक ज़बरदस्त खबर सामने आते हुए देखने को मिल रही है। तो ये खबर कहाँ पे आ चुकी है? सो आपको पता ही है, ट्विटर जो अभी एक्स यहाँ पे बन चुका है प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो उसी पे आप देख सकते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च करके आप लोगों को इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यहाँ पे मिल जाएगा। सो उन्होंने ही यहाँ पे एक अपडेट दिया है, बस इतना ही कहा है उन्होंने। 4 शब्द लिखे हैं। क्या लिखे हैं? समथिंग बिग सून इंडिया। मतलब इंडिया को यहाँ पे, मतलब हमें यहाँ पे बताया उन्होंने कि कुछ तो जल्द यहाँ पे बड़ा कुछ तो आने वाला है, कुछ तो होने वाला है करके। ठीक है, और जैसे कि अगर हम लोग इनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर ले, ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि कोई ना कोई किसी ना किसी को तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। ठीक है, अभी वो कौन होगा, क्या होगा, वी डोंट नो। ठीक है, बट जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हिंडनबर्ग का बिजनेस क्या यहाँ पे रहता है कि वो रिसर्च यहाँ पे कर लेते हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ वाली कंपनी उसको पकड़ो। ठीक है, एंड उनके क्लाइंट्स होते हैं, उनको वो रिपोर्ट पहले से ही वो थमा देते हैं हाथ में कि भाई इस कंपनी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे इस तारीख को। और जैसे ही रिपोर्ट सामने आ जाती है, स्टॉक हम लोग को क्या होते हैं देखने को मिल जाता है, क्रैश होते हुए देखने को मिल जाता है। एटलीस्ट इतिहास तो उनका ये चीज़ तो यहाँ पे बता देती है। एंड अगर देखा गया तो सामने वाली जो पार्टी रहती है वो यूजुअली कंप्लेंट भी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग ने खुद ये बोल के रखा हुआ है, वो कंप्लेंट करेंगे भी नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो खुद कंप्लेंट करेंगे, कोर्ट में जाएंगे तो वो खुद फंस जाएंगे। एंड इसी बिजनेस मॉडल, यही उनका बिजनेस मॉडल है, इसी के ऊपर ये वर्क करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं जो स्पेशल 26 मूवी आप लोगों ने देखी होगी ना, इसमें भी वही रहता था कि वो फेक सीबीआई करके काम करते थे, बट सामने वाली पार्टी कभी कंप्लेंट ही नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि उनका यही कहना था कि ब्लैक मनी इन्वॉल्व था, अगर वो करेंगे वो खुद फंसेंगे। तो इसी मॉडल को क्या करते हैं, वही यहाँ पे फॉलो करते हुए देखने को मिल जाते हैं। वैसे काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछते भी है कमेंट सेक्शन में, सर ये हिंडनबर्ग है कौन? मतलब इनको इतना, मतलब वो कहेंगे तो लोग यहाँ पे बेचना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ये होते कौन है? तो दोस्तों ऑब्वियसली आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, बट जैसे मैंने कहा ना, अभी अगर उनके रिपोर्ट को अगर बड़े प्लेयर मानते हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं। देखिए, अगर एक इंसान है, ठीक है, जिसके पास एक शेयर है, ठीक है, वो कहता है भाई हिंडनबर्ग जा, मैं तेरी रिपोर्ट नहीं मानता हूँ। ठीक है, तो ठीक है भाई, उसका इससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। बट अगर एक इंसान है भाई जिसके पास आप कह सकते हो कि लाखों करोड़ों में शेयर्स है, एंड अगर वो उससे अगर एक्शन लेता है, ठीक है, अगर वो उस रिपोर्ट के चलते अगर शेयर को बेच देता है, तो भाई फ़र्क तो पड़ेगा ही ना। एंड अभी तक उनका, जैसे मैंने कहा ना कि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा भी कि काफ़ी सारा इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे कैसे रहा है करके। तो उसके बाद तो हम लोगों ने देखा है कि बड़े प्लेयर्स फॉलो करते हैं, और उसके बाद हम लोग को पैनिक सेलिंग काफ़ी बार देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये पॉपुलर कब हुए थे? ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये ऑलरेडी पॉपुलर है किधर, दुनिया में। हाँ, बट अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, आपको पता ही है। इन्होंने अदानी को टारगेट किया था। ठीक है, अदानी के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी। एंड अगर इनके इतिहास की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अदानी से पहले इन्होंने एक बार जी एंटरटेनमेंट के ऊपर भी कुछ पॉइंट सामने यहाँ पे रखे हुए थे कि ढंग से काम नहीं कर रहा है करके। एंड उसके बाद भी आप देख सकते हो जी एंटरटेनमेंट पिछले 5 साल के हिसाब से या फिर मैक्सिमम चार्ट के हिसाब से कैसे टॉप लेवल से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। उसके पहले भी इन्होंने किसको टारगेट किया था? इरोस इंटरनेशनल को यहाँ पे टारगेट किया था। ठीक है, काफ़ी कम लोगों को पता है यहाँ पे। और इरोस इंटरनेशनल भी आप देख सकते हो दोस्तों कैसे हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। और इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली थी किसी के ऊपर, इरोस इंटरनेशनल के ऊपर, हिंडनबर्ग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाके पढ़ सकते हो। 24 अगस्त
2017 को निकाली थी, ठीक है। लंबी चौड़ी रिपोर्ट यहाँ पे थी करके, और उनका सेम पैटर्न कि उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करके यहाँ पे रखी हुई है करके एंड फलाना फलाना चीज़ें, ठीक है। सो उन्होंने बताया था 2017 पे कि क्या कर रहे, काफ़ी सारे अकाउंटिंग गड़बड़ी कर रहे करके, रेड फ्लैग है करके। और आपको मज़ेदार बात बताना चाहूँगा, 2017 के बाद 2023 को, मतलब लगभग आप कह सकते हो 6 साल के बाद, यस, सेबी ने भी एडमिट कर लिया, मतलब जो, और मतलब ये नहीं कहा उन्होंने कि हिंडनबर्ग जो बोल रहे हैं सच है करके, बट यस, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि उनके जो अकाउंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटेड है, ठीक है। काफ़ी सारा साइफनिंग ऑफ फंड देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है करके, और उनको दोषी पाया गया। ऑब्वियसली इरोस ने इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में वो हम लोग को आगे दरख्वास्त करते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब क्या है कि 6 साल के बाद जो यहाँ पे हिंडनबर्ग ने बोला था इरोस इंटरनेशनल से रिलेटेड, वो चीज़ें हम लोग को सच होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, एंड उसके पहले ही आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। तो इसी चीज़ के चलते, इसी इतिहास के चलते ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। एंड जैसे कि आपको बताया कि अदानी के ऊपर भी उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी, कब, 24 जनवरी 2023 को, ठीक है। अभी 24 चल रहा है, मतलब 24 का तो आधा हो गया, मतलब 1.5 साल पहले रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी। एंड उसके बाद आपको पता ही है अदानी के शेयर्स कैसे हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले थे। और ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ था बिकॉज अदानी उस वक्त दुनिया के तीसरे रिचेस्ट पर्सन थे, ठीक है। तो इसीलिए ये रिपोर्ट तो उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हाईलाइट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की, मतलब ये मैं अपना ऑब्जर्वेशन कह रहा हूँ, ये कोई हिंडनबर्ग ने बात नहीं बोली। हिंडनबर्ग ने बस इतना ही बोला है कि कुछ तो जल्दी आने वाला है इंडिया से रिलेटेड। सो आप देख सकते हो अदानी से रिलेटेड रिपोर्ट उनकी निकली थी 24 जनवरी 2023, ठीक है। और इरोस की अगर हम लोग बात करें तो निकली थी 24 अगस्त 2017। मतलब एक चीज़ बात, जस्ट ऐसे मैं रिसर्च कर रहा था, मेरे सामने यहाँ पे आ गई चीज़ें कि 24 तारीख को लेकर यहाँ पे 2 बार चीज़ें हुई है, तो क्या 24 अगस्त को कोई रिपोर्ट आएगी? जस्ट एक ऐसा ही बोल रहा हूँ रफली, तो देख लेते हैं कि ऐसे ही चीज़ ऑब्जर्वेशन में सामने आई, इसीलिए आपके सामने रख दी। अभी व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या यहाँ पे होगा, तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसको टारगेट किया जाएगा ये देखने वाली बात है। बिकॉज उन्होंने यहाँ पे किसी कंपनी की बात यहाँ पे नहीं की है, बस इतना ही कहा है कि इंडिया वालों कुछ तो आप लोगों के लिए बड़ा यहाँ पे आने वाला है करके। अभी इसमें कंपनी होगी, कोई बिजनेस होगी, क्या पता कोई सरकार होगा या फिर कुछ और चीज़ें यहाँ पे होगी, अपोजिशन होगा, वी डोंट नो, ठीक है। बट अगर हम लोग लॉजिक को अगर फॉलो यहाँ पे करें, ठीक है, तो इतना हम लोग कह सकते हैं, अगर कोई शेयर्स अगर आपको स्टडी करने हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले शेयर्स को ही थोड़ा बहुत स्टडी कर लेना, बिकॉज ये शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। हाँ, डेफिनेटली इक्विटी में नहीं बनाते होंगे, बॉन्ड्स में वो बनाते हैं, बट एफएनओ में जो स्टॉक आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं वो बड़ी कंपनी होती है, उनको आप थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि वहीं पे उनकी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एंड प्लस उसी के साथ साथ ऐसे कंपनीज को देखो जिनका चार्ट पैटर्न ये देखो, ऐसे रॉकेट बना हुआ है एकदम टॉप लेवल पे। तो क्या पता कि वो ऐसे ही कंपनीज को यहाँ पे पकड़ेंगे कि शायद से उनको पता है कि फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग है नहीं, बस इसको ऐसे ही भगाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही स्टॉक इजीली गिरना पॉसिबल यहाँ पे होता है, एंड उसी चीज़ के चलते वो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं करके, ठीक है। तो ऑलरेडी शायद से उनके लोगों ने पोजीशंस बना के रखी हुई होंगी, वो रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि कैसा रिएक्शन देखना को मिलता है करके। सो कंक्लूजन क्या निकल कर आ गया कि यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने यहाँ पे आने वाली, कब आने वाली वी डोंट नो, किसके ऊपर आने वाली वी डोंट नो, बस इतना ही पता है आने वाली, जैसे उन्होंने ट्वीट करके बोला है। सो डेफिनेटली कोई ना कोई स्टॉक्स में, शेयर्स में गिरावट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने कहा कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसे ही बताते हैं। अभी हिंडनबर्ग की बात करें तो निकोला, ये कंपनी आपको पता ही है अमेरिका में, यस, पूरी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो बर्बाद हो गई, टॉप लेवल से एकदम कोलैप्स हो गया। वो निकोला का जो ट्रक हम लोग को देखने को मिलता था, उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी कि ये कितना फर्जी है करके, एंड बाद में पता चला कि सचमुच में फर्जी है करके, और सब कुछ ही तबाह हो गया। आप देख सकते हैं 97% स्टॉक क्रैश हो गया नैस्डैक में, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, टिंगो ग्रुप से रिलेटेड उन्होंने रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे पूरे एक ही साल के भीतर 98% हम लोग को ये जहाँ से टॉप बना था वहाँ से क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन इकैन एंटरप्राइज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हो, 5 साल में जैसे इनकी रिपोर्ट निकली स्टॉक क्रैश होते हुए देखने को मिल गया। मतलब इनका जो इतिहास है वो ये बताता है कि यूजुअली, ठीक है, 100% तो एक्यूरेट नहीं होता है, बट परसेंटेज के हिसाब से देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट देखने को मिल जाता है। देन अदानी ग्रुप की बात कर ले तो अदानी ग्रुप के ऊपर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट देखने को मिला, बट ये कैसे है कि आपके पास कौन सा स्टॉक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जिसके पास अदानी पावर है वो बोलेगा भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में जब स्टॉक यहाँ पे क्रैश हुआ ज़बरदस्त, उसके बाद अभी तो ये टॉप पे है। सो अदानी पावर तो एकदम ज़बरदस्त कर रहा है। अदानी पोर्ट वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देख सकते हैं अदानी पोर्ट भी क्रैश हुआ था, बट अभी तो एकदम टॉप लेवल पे चल रहा है। सो अदानी पोर्ट वाले भी बिंदास रहेंगे। एंटरप्राइज वालों की भी अगर हम लोग बात कर ले तो चलो ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं इनकी भी रिकवरी बहुत अच्छी तरीके से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, तो ये भी कोई ज़्यादा परेशान नहीं है। ग्रीन वालों की भी बात कर ले, बहुत ज़बरदस्त क्रैश यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला था यहाँ से, बट टॉप लेवल से चलो
है थोड़ा बहुत डाउन, बट स्टिल हम कह सकते हैं चलो कुछ हद तक रिकवरी है। हाँ, बट इसके बाद के जो 3 स्टॉक है जिनके पास विलमार है वो आज भी यहाँ पे बुरी तरीके से यहाँ पे फंसे हुए आप देख सकते हो, कितना ज़बरदस्त स्टॉक है, डाउन ही है। देन अदानी टोटल गैस की अगर हम लोग बात करें, ये भी स्टॉक आज भी टॉप लेवल से 70-80% डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो पहले ट्रांसमिशन हुआ करता था, ये भी आज हम कह सकते हैं कि टॉप लेवल से आज भी यहाँ पे डाउन ही है। सो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा स्टॉक है, उस हिसाब से यहाँ पे वो रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। जिसके पास पावर है, पोर्ट है, एंटरप्राइज है, ग्रीन है, वो इतना ज़्यादा उसको कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ते हुए देखने को मिलेगा। बट एनर्जी की बात कर ले, मतलब ट्रांसमिशन गैस विलमार वाले, वो आज भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मतलब याद यहाँ पे ज़रूर करते हैं। सो अभी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग है, केस कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको पता है 24 काम दिए गए थे, उसमें से 22 कंप्लीट हो चुके हैं, 2 अभी भी पेंडिंग है यहाँ पे, जो कि सेबी ने इन्फॉर्म करके बता दिया कि ओवरसीज से रिपोर्ट आना यहाँ पे बाकी है, वो जैसे ही सामने आ जाएगा हम लोग पब्लिश कर लेंगे। सो एक कोर्ट कचहरी के मामले आप सभी लोगों को पता है, इसके लिए टाइम तो यहाँ पे लगता है। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते कब आएगा, सो वी डोंट नो, जब आएगा तब सारी चीज़ें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हियरिंग की डेट दे देगी और हमें पता चल जाएगा। एंड मोस्ट रिसेंटली अगर हम लोग इवेंट की अगर कोई बात कर ले तो कौन सी हुई थी, तो आपको पता ही है सेबी ने भी हिंडनबर्ग को यहाँ पे नोटिस यहाँ पे इशू यहाँ पे की थी, ठीक है। एंड उसके बाद हिंडनबर्ग ने भी रिप्लाई दिया था सेबी को कि कैसे वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे नहीं कर रहे करके। ये हिंडनबर्ग के कहना है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। एंड उसमें कोटक बैंक का नाम सामने आया था, ठीक है, कि कोटक बैंक का नाम उन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा था करके, ठीक है, कि उन्हीं के क्लाइंट्स के मतलब जो अकाउंट्स के जो यहाँ पे रहते विदेश के, इसी के थ्रू क्या किया था, शॉर्ट किया था करके। तो वो भी एक तू में वाली चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। मतलब ये अभी तक का रिसेंट ड्रामा हम लोग को देखने को मिला था। सो ठीक है दोस्तों, पूरी कहानी की अभी तक अगर हम लोग बात करें, बस इतनी ही कहानी है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने इतना ही कहा है कि तैयार रहो, कुछ तो जल्द यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट उनकी यहाँ पे आने वाली है। तो देखने वाली बात होगी कि किसके अगेंस्ट रहेगी, क्या एग्जैक्टली वो सामने यहाँ पे चीज़ें रखने वाले हैं, किसी कंपनी से रिलेटेड रहेगी, किसी सेक्टर से रिलेटेड रहेगी, या फिर ओवरऑल किस चीज़ से रिलेटेड बेसिकली रहेगी, और उसके बाद स्टॉक का पर्टिकुलरली रिएक्शन क्या रहेगा, वो भी एक देखने वाली बात ज़रूर यहाँ पे रहने वाली है। सो चलो ठीक है यहाँ पे। एंड जैसे कि कहा कि एग्जैक्टली डेट तो हमें पता नहीं है, बट इसके पहले 2 बार 24 को ये चीज़ें इत्तेफाक के हिसाब से देखने को मिली है, तो क्या पता 24 अगस्त को ही कुछ ये रिपोर्ट निकाल ले करके देख लेते क्या होता है करके। सो ये वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।